स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का। अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है पवित्र नदी गंगा। इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पवित्र नदी गंगा के बारे में। चलिए आपको पाठ का परिचय देती हूँ। गंगा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। भारतवासी गंगा को मां के समान मानते हैं। भारतीय जनजीवन में गंगा का बहुत महत्व है। आइए गंगा के विषय में पाठ पढ़कर और भी जानें। इस पाठ में हम किसके बारे में जानेंगे? गंगा के बारे में, जो एक पवित्र नदी है। भारत नदियों का देश है। इनमें गंगा का अपना पौराणिक महत्व है। इस नदी का उद्गम हिमालय की गोद में हुआ था। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय की गोद से। यह नदी नन्ही सी धारा के रूप में जिस स्थान से निकली है उसे गोमुख कहते हैं। कहाँ से निकली है? गोमुख से। इस स्थान में से यह नदी नीचे की ओर प्रवाहित होते हुए बढ़ती है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है गंगा। अलग अलग भागों में इसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती यह नदी आगे बढ़ती हुई देवप्रयाग पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? देवप्रयाग पहुंचती है, जहां अलकनंदा इसमें मिलती है। गंगा के साथ कौन मिल जाती है? अलकनंदा नदी। यहीं पर इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश पहुंचने पर यह मैदान पर उतर आती है। कहाँ पर उतर आती है? मैदान पर। कहाँ पहुंचकर? ऋषिकेश। यहाँ पर इस नदी के किनारे पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम है। किसके आश्रम है? साधु संतों और महात्माओं के। बहुत से नगर गंगा के तट पर बस गए हैं। कई कारखानों में इस नदी का पानी काम में लाया जाता है। देखिए गंगा का जो पानी है वो बहुत सारे कारखानों में काम में लाया जाता है। गंगा के किनारे ऋषिकेश और हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत एवं रमणीय है। कहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और रमणीय है? ऋषिकेश और हरिद्वार का। हरिद्वार के पास से निकलती गंगा नहर लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई करती है। देखिए कितनी सारी भूमि की सिंचाई करती है गंगा नदी। विशाल मैदान से प्रवाहित औद्योगिक नगर कानपुर पहुंचती है। हरिद्वार ऋषिकेश से कहाँ पहुंच गई गंगा? कानपुर। यहाँ भी बहुत से कारखाने बने हैं। इन कारखानों को गंगा से ही पानी मिलता है। कानपुर में भी जितने कारखाने हैं उन्हें भी पानी किससे मिलता है? गंगा से। कानपुर से आगे बहती हुई यह नदी प्रयाग पहुंचती है। यहाँ पर यमुना और सरस्वती से इस नदी का संगम होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती इनका संगम होता है। इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। हर 12 साल बाद क्या लगता है? कुंभ का मेला। इस मेले का भी पौराणिक महत्व है। देश के कोने कोने से आकर लाखों लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग कुंभ के मेले में, लाखों लोग आते हैं। गंगा निरंतर बहने वाली पवित्र नदी है, मतलब बहती ही रहती है गंगा नदी। प्रयाग के विशाल भूभाग से प्रवाहित होते हुए यह वाराणसी पहुंचती है। प्रयाग से कहाँ पहुंच गई गंगा नदी? वाराणसी। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। किसका दूसरा नाम काशी है? वाराणसी का। यह भी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वाराणसी से आगे कई नदियां इसमें आकर मिलती है। इससे आगे यह नदी बिहार राज्य में बक्सर, पटना आदि नगरों को लांघती हुई बंगाल में जा पहुंचती है। कहाँ पहुंच गई गंगा नदी? अब बंगाल पहुंच गई। बंगाल में पहुंचने पर गंगा नदी को 2 धाराएं बन जाती हैं। गंगा नदी की क्या बन जाती है? 2 धाराएं बन जाती हैं। इनमें से एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है जिसका नाम पद्मा पड़ गया है। एक धारा का नाम क्या पड़ गया? पद्मा। वो कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। दूसरी धारा कोलकाता की ओर जाती है। एक गई बांग्लादेश और एक गई कोलकाता। वहाँ इस नदी को हुगली भी कहते हैं। कोलकाता जाके इसका नाम क्या हो गया? हुगली।
अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी से होती हुई समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल गई? अंत में ये समुद्र में मिल गई। कौन? गंगा नदी। भारत में गंगा नदी को विशेष धार्मिक महत्व के कारण पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से स्वच्छ रूप से निकलने वाली गंगा काशी पहुंचते पहुंचते प्रदूषित हो जाती है। जब गंगा निकली तो वो कैसी थी? बहुत ही शुद्ध थी, लेकिन जब तक वो काशी पहुंची तो वो क्या हो गई? प्रदूषित हो गई। भारत सरकार व विभिन्न संस्थाओं के प्रयोगों के कारण गंगा के जल को शुद्ध करने का प्रयत्न प्रारंभ किया जा चुका है। यह बेहद आवश्यक भी है। प्रत्येक भारतवासी की यह हार्दिक इच्छा है कि गंगा पूरी तरह स्वच्छ एवं सुरक्षित हो तथा इसका महत्व बना रहे। सभी भारतवासी चाहते हैं कि गंगा नदी कैसे बने? स्वच्छ और सुरक्षित। तो चलिए अब देखते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नदियां हमारे लिए जरूरी हैं। हमें उनकी स्वच्छता एवं शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम नदियों की स्वच्छता और शुद्धता को बनाए रखें। अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। उद्गम का क्या अर्थ है? जन्म। नगर, शहर। प्रसिद्ध, मशहूर। दृश्य, नजारा। संगम, मिलन। समुद्र, सागर। शुद्ध, साफ। प्रयत्न, कोशिश। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या क, गंगा नदी के किनारों पर किनके आश्रम हैं? किनके आश्रम हैं? ऋषि मुनियों और साधुओं के। गंगा नहर किसे कहते हैं? हरिद्वार को। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? बताइए कहाँ लगता है? तो कुंभ का मेला लगता है प्रयाग में। अंत में गंगा कहाँ जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब हमें सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। भारत नदियों का डैश है। क्या है? नदियों का देश है। ऋषिकेश और हरिद्वार प्रसिद्ध डैश है। प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यहाँ हम लिखेंगे तीर्थ। संगम पर डैश का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? कुंभ का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ऋषिकेश पहुंचने पर गंगा मैदान में उतर आती है। यह कथन बिल्कुल सही है। गंगा नदी के तट पर बहुत से नगर बसे हुए हैं। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। कानपुर एक धार्मिक नगरी है, तो ये कथन गलत है। काशी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिमालय की गोद से निकलती है। कौन निकलती है? गंगा। कहाँ का वातावरण बहुत शांत है? दिल्ली, ऋषिकेश, कानपुर, पटना। तो सही विकल्प है ऋषिकेश। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।